काल रूपी सर्प के मुख के ग्रास हो रहे हैं। यानी एक अजगर है, बहुत विशाल है, और उसने कब तक है, जब तक उसका मुख खुला है। जैसे ही अजगर का मुख बंद होगा, हमारे कलयुग का जो प्राणी है वो काल रूपी सर्प के मुख के ग्रास बना हुआ है। न जाने कब जो है मृत्यु हो जाएगी, न जाने कब फिर तो राम का नाम नहीं छूट जाएगा। इसलिए ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे जो है सहज और सरल रहे। हे सौनकजी, ध्यान से सुनना कि जो हमारा ये जीवन 84 लाख योनि में जो मानव योनि हमें प्राप्त हुई है, वो खाने और सोने के लिए नहीं है। सबसे पहला सूत्र अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं दया परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों में लाखों श्लोक संख्या है, मत समझो, मात्र इतना समझ लो, सिर्फ 2 वचनों में गांठ लो, 2 वचन जो है बांध लो। परोपकार अगर करोगे तो पुण्य की प्राप्ति होगी, पाप करोगे तो पीड़ा होगी। शौनक आदि 88,000 ऋषि सूत महाराज के सामने बैठ करके जो है श्रवण करते करते जो है सूत महाराज ने कहा, हे ऋषि सुनो, जीवन में चिंता को मिटाओ और चिंतन को बढ़ाओ। ध्यान रखना, चिंता को मिटाओ और चिंतन को बढ़ाओ। क्यों? चिंता समाख्यात सचिता, चिंता आपको चिता पे ले जाएगी और चिंतन आपको परमात्मा के श्री चरणों में ले जाएगी। समझे? अगर आप लोग जो है चिंता करते हो तो वो चिंता बन जाएगी, और आप जो है ठाकुर का चिंतन करोगे तो श्री चरणों में चले जाओगे। इसलिए मुक्ति का साधन है। अब चिंतन कैसे बढ़े और चिंता से मुक्ति कैसे, ये भी तो बात है। यहाँ पर जो है शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत महाराज को कहा, महाराज ठीक है, आपने कह दिया कि चिंता को छोड़ो, चिंतन को बढ़ाओ, लेकिन इस चिंता से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो जो है सूत महाराज ने सीधी बात कह दी है कि चिंता को हरण करने की जो है सर्व औषधि है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत ग्रंथ, ये भागवत का जो महाग्रंथ है, यही जो है मुक्ति का प्रदान है। भागवत मेरे भाई बहन मुक्त करता है, भागवत मेरे भाई बहन मोक्ष देता है। अगर जीवन में जीना है, जीना सीखना है, रामायण को पकड़ लो, जीना सिखा देगी। भागवत के श्री चरणों में जब जाओगे तो आपको मेरे भाई बहन जो है चिंतन बढ़ा करके चिंता को जो है हटाएगी और चिंतन को बढ़ा करके आपको जो है इस लोक से उस परलोक में परमात्मा के श्री चरणों का वास करा देगी। ये बात जो है इस पुराण में सत्य लिखी है। आदरणीय सोचती कहते कि भागवत की कथा श्रवण का अधिकार तो हर एक को नहीं है। यहाँ पर भी बैठ करके क्या सब लोग भागवत को सुन रहे हैं?
यहाँ बैठने के बाद में भी मेरे भाई बहन सबको ये भागवत सुलभ नहीं। इतना ही नहीं कहा, सूत महाराज ने तो इतना भी कह दिया है कि भागवत श्रवण का अधिकार तो देवताओं को भी नहीं मिला। एवं विनिमये जाति सुधाराज्ञा प्रपीयता प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। आदरणीय सूत महाराज जी जो है नैमिषारण्य में व्यासपीठ को अलंकृत करते हुए, सूत महाराज जो है व्यासपीठ को अलंकृत करते हुए सौनक आदि 88,000 ऋषियों को कहते हैं, एवं विनिमये जाति सुधाराज्ञा प्रपीयता प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। श्रीमद्भागवत महापुराण हर एक जीव को नहीं मिल सकती है रे भाई भाई, इसका कोई है धनी होगा जो इसका स्रोत हो। मेरे प्रभु कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जल का समान, जल मेरे भाई बहन पार से है। जल में अगर आप देखोगे तो अपनी ही छाया देखोगे। क्यों? मोहि कपट छल छिद्र न भावा। धन्य है रे बाबा तुलसी, क्या लिख दिया है। जिसका मन निर्मल होगा। तो यहाँ पर जब देवताओं ने रामायण की ये चौपाई सुनी, कान खड़े हो गए। यहाँ पर देवताओं ने ये सुना, एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयतां प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। जब देवताओं ने ये श्लोक भागवत जी का सुना, कान खड़े हो गए। क्यों? इस सूत जी ने भागवत जी में ये कैसे कह दिया है कि देवताओं को भी जो है ये पुराण सुलभ नहीं है। क्यों? मन में बड़ी विकृति आ गई। सौनक आदि ऋषियों ने भी कह दिया है, महाराज कैसी बात कर रही, ये पुराण क्या देवताओं को सुलभ नहीं है? क्यों? कैसे बताइए आप, क्यों सुलभ नहीं है? आधुनिक महाराज जी कहते हैं कि हे ऋषियों सुनो, एक समय आदरणीय सुखदेव महाराज जी, आगे प्रसंग आएगा कि सुखदेव को आदरणीय सूत महाराज जी कहते हैं कि हे ऋषियों सुनो, एक समय सुखदेव महाराज जी जो है इस कथा को परीक्षित को सुना रहे। तो जैसे ही परीक्षित को कथा सुना रहे थे, क्यों?
क्योंकि उनको जो है किसी ऋषि पुत्र के द्वारा श्राप मिला था, उनको जो है तक्षक शाम बचने वाला था, इसलिए उनको जो है श्रीमद् भागवत जी अमृत कथा सुनाई गई है, क्योंकि वो कथा सुनने से अमर हो जाएंगे। देवताओं ने जो है जब पता चला कि जो है परीक्षित कथा को सुन करके अमर होगा, उन्होंने अमृत का कलश लेकर के जो है सुखदेव के श्री चरणों में आकर खड़े हुए। तो वहां पर भी आदरणीय सुखदेव महाराज ने जो कहा उसे सुनिए। सोना कहा ऋषि कहने लगे, महाराज बताइए क्या क्या सुना? क्वशोधा कथा लोके क्वकाच कमणिर्महा ब्रह्मरात विचारी तदा देवान् जहासः। उस समय आदरणीय सुखदेव महाराज ने कहा, किसको? देवता। कौन बोल रहे हैं? ध्यान रखना, मेरा कथा करने का ढंग अलग है, ये ध्यान रखना। मैं कथा जरा थोड़ा अलग करता हूँ। मुझे ये नहीं है कि मैं आपको 7 दिन में आर और पार की बातें सुना के जाऊँ, नहीं। निवेदन कर रहा हूँ आपसे, मुझे अपना बेटा समझना, तो कथा सुनाओ, व्यास सुनाओ, समझोगे तो व्यथा सुनाओ, ये ध्यान रखना। कलयुग में व्यास कोई हो नहीं सकता है। कलयुग का प्राणी जो है लाख प्रयत्न कर ले, इस पीठ पे तो सिर्फ अभ्यास बैठता है, व्यास नहीं बैठ सकता। समझ रहे हो? आजकल इस पीठ पे बैठ के व्यास बनने की क्या औकात है किसी की? ये पीठ, ये तो व्यास की जो पीठ गिरे मेरे भाई बहन, उसमें हम कलयुग के प्राणी अभ्यास करते हैं। व्यास बेटा सा। और एक निवेदन और, तुम इसको भर दोगे ना, ये जो जगह है, तो मैं तुमको भी भर दूंगा यहाँ से। फिर देखो क्या आनंद आया। फिर वक्ता के लिए श्रोता की आवश्यकता बहुत जरूरी है। बताइए, इसलिए तो सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई कहाँ? शुक्रताल के घाट पे। और ये हिमालय का शरीर बैठा कहाँ? आदि बद्र की गोद में। मैं आपको एक बात और बताऊं, इसमें कोई पक्षपात वाली बात नहीं है। दुनिया को क्या पता है कि कृष्ण भगवान है? किसी को पता है? बताओ। दुनिया को क्या पता है कि राम भगवान है? किसी को पता था? नहीं। किसने बताया? बताइए, कथा किसने सुनी पहले? बताओ। ने बैठ करके जो है रामायण को लिख डाला है कि राम भगवान है, तब दुनिया ने उसे भगवान माना है। तो धन्य है मेरे भाई बहन, ये भागवत पुराण भी हिमालय से यहाँ। श्रीधाम वृंदावन के वक्ताओं को आपने बहुत सुना है, काशी के वक्ताओं को आपने बहुत सुना है, लेकिन ये पहाड़ी है ना, पहाड़ी शरीर है, अनाड़ी। क्योंकि इस पीठ में जिस दिन बैठा उस दिन यही कसम खाए कि जो बोलूंगा सत्य बोलूंगा, स्पष्ट बोल दूंगा, सच बोलूंगा। क्योंकि सच को छुपाते हैं लोग। सच जरा कड़वा है, तीखा। भला करो भगवान, सबका भला करो, भला करो भगवान, सबका भला करो। मीठी मीठी तालियां होनी चाहिए। हाथ उठाइएगा जरा, थोड़ा उठा लो हाथ। माता पिता हमारे
हो माता पिता हमारे, ये जग चलारे, ये जग चलता तेरे सहारे। सबका भला करो, सब तेरी संतान, सबका निदान, सबका भला करो। जय हो। दुनिया का प्रीतम प्यारा, सबका प्रीतम प्यारा, दुनिया का प्रीतम प्यारा, सबसे ऊंचा सबसे प्यारा, सबसे सबका भला करो, सकल गुणों की खान, सबका भला करो। वो सकल गुणों की खान, सबका भला करो, भला ओ भला करो भगवान, सबका भला करो। भला करो भगवान, सबका भला करो। अरे भला करो भगवान, सबका भला करो। जय हो। तू सबका है पालन, तू सबका है पालन, सबको मिलता तेरा सहारा, सबको मिलता तेरा तेरा सहारा, सबको मिलता तेरा सहारा। ये जगदीश वो है जगदीश महान, दया करो हे जगदीश, और सूत महाराज जी शौनक आदि 88 ऋषियों को नैमिषारण्य में बता रहे हैं कि उस समय भी परीक्षित को सुखदेव ने कहा और देवताओं ने अमृत का कलश लेकर के वहां पर पहुंचे। और जैसे ही देवताओं ने सुखदेव के पास अमृत का कलश लाया और कहा, हे सुखदेव, हे महाराज, हे व्यास, ये अमृत का कलश हम लेकर के आए हैं, परीक्षित को जो है अमृत पिला दो, अमर हो जाए। और ये कथा रूपी अमृत हमें दे दो। वहां पर भी मेरे भाई बहन सुखदेव महाराज जी ने भी यही तो कहा कि वसुधा कथा लोके वकाच कमणि महा ब्रह्मरात विचार्येवं तदा देवांजहासः। जब जो है सुखदेव जी ने सुना, एक बार सन्न हो गए। कभी कोई ऐसी चीज अप्रिय चीज जो सुनने को मिलती है तो एकदम जो है कान सुनना बंद कर देते, सन्न हो जाते। तो परीक्षित जी यही कह रहे हैं शौनक आदि 88,000 ऋषियों को सुखदेव ने जब ये सुना कि हम जो है अमृत का कलश लेकर के आए तो एकदम शांत हो गए। लेकिन हिम्मत करके सुखदेव ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, ऐसी बात करते हो? वसुधा कहाँ ये तुम्हारा स्वर्ग का अमृत, वह कथा लोके, और कहा ये भागवत जी की अमृत कथा।
क्या कांच और मणि की तुलना हो सकती है? कांच को कितना भी तराशो मेरे भाई बहन, लेकिन मणि तो है, मणि कहलाएगी, कांच मणि नहीं हो सकता है। विचार किया है सुखदेव जी ने, फिर जाकर के ब्रह्मरा तो विचार एवं, ऐसा थोड़ी कि आप हमारे जैसे जो है किसी ने सामने बात की धड़ से उत्तर दे दिया, नहीं नहीं, विचार किया है। ब्रह्मरात विचार एवं तदा देवांजहासः, रात्रि भर विचार करके अंत में देवताओं को जो है भावाग्नि का अधिकारी नहीं समझा। बताओ धन्य भाग है आप लोगों के लिए, बताओ। और पुरुषोत्तम मास में, पुरुषोत्तम मास समझते किसे बोलते हैं? पुरुषोत्तम नाम बाद में पड़ा, पहले क्या नाम था? मल मास। मल किसे कहते हैं? मल मास, मल विष्ठा, गंदगी, इसका नाम मलमास, क्योंकि इस महीने नक्षत्र, तिथि और संक्रांति का स्वामी नहीं है। जिसका पति नहीं है, जिसका स्वामी नहीं है, जिसका कोई गार्जियन ही नहीं है, उसका क्या होता? बोलते बिना पिंडी का लोटा कभी किधर क्यों? वैसे ही ये महा है, ये क्यों हुआ है, ये विस्तार से मैं बताऊंगा आगे। संक्षिप्त में तो यह है, प्रहलाद के पिता कौन है? ये भगवान, ये भी नहीं पता कौन है? हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने एक बार तप किया था, और तप करते करते किसके? ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, और ब्रह्मा जी ने जो है कभी ये नहीं देखा किसी को क्यों क्या वरदान दे रहा हूं। हिरण्यकश्यप ने जब हिरण्याक्ष का वध बरहा भगवान ने किया था, उसी समय जो है मन में जो है प्रतिकार की भावना जागृत हो गई है कि देवताओं ने मेरे भाई का वध किया है, मैं एक भी देवता को जीवित नहीं रहूंगा। लेकिन उसके लिए बल चाहिए, तप किया है। देखिए देवता भी कितने सरल थे, शत्रु का बड़ा आदर, पता है ये हमारे शत्रु का भाई है, फिर भी उसका आदर ब्रह्मा जी ने, उसने वरदान मांगा, ना रात को मारी, ना दिन को मारी, ना बाहर मारी, ना भीतर मारी, तुम्हारे द्वारा जितने महीने हैं, दिन है, तिथि है, बार है, उसी में ना तथा ब्रह्म वाक्य जनार्दन, ब्रह्मा का जो कहा हुआ शब्द है उसी से काट नहीं सकता। ब्रह्म कौन है? ब्राह्मण। ब्राह्मण वो चीज है, ब्राह्मण वो शक्ति है। देवाधीनम जगत सर्वा, देवताओं के अधीन कौन है? पूरा जगत। किसके अधीन है? देवताओं के अधीन पूरा जगत है। मंत्राधीन च देवता, और देवता किसका अधीन है? जोर से बोलो जरा। मंत्रों के अधीन है। आपने अभी तक आचार्य जी ने मंत्र बोले हैं, सहस्रशीलिका पुरुषः सहस्राक्ष, भगवान के आया, गणेश जी का बुलाओ, फलाने को बुलाओ, सब आ गए। किस लिए? मंत्राधीन च देवता, मंत्रों के अधीन। कौन है? कौन है? मंत्रों के अधीन देवता। धी मंत्रा ब्राह्मणाधीनम,
तस्मात् ब्राह्मण देवता। ये कोई पक्षपात नहीं, कहा बोलोगे ब्राह्मण है अपनी तारीफ कर रहे मेरे भाई लोग, ऐसा नहीं है। ये पुराण बोलता है, शास्त्र बोलता है, वेद वेदांत बोलता है, हे दुनिया के लोगों, ब्राह्मण से बढ़कर के भगवान नहीं हो सकता है, ब्राह्मण से बढ़कर के बाबा नहीं हो सकते हैं, ब्राह्मण से बढ़कर के जो है जगत में कोई और चीज हो नहीं सकती है। लेकिन ब्राह्मण कौन हो? बोतल लगाने वाला। क्यों आजकल ऐसे भी है? क्यों शाम को ऐसा द्विज कौन होता है? जिसका ब्राह्मण कुल में जन्म होकर के यज्ञोपवीत धारण हो जाता है, द्विज बन जाता है, उस ब्राह्मण के अधीन देवता रहते हैं। स्वामी नहीं है, ये मल है, वो मल गया सीधा नारायण श्री चरण। ये मेरा समाज जो है तिरस्कार करता है, मैं किसी को अपना जो है स्वामी बताऊं, किसको अपना बाप बताऊं, जब तक कोई आधार ही नहीं है मेरा कारण नहीं हो। क्योंकि जो है नारायण को पता है कि ब्रह्मा के द्वारा हिरण्यकश्यप को मारने के लिए जो है जरूर ब्रह्मा की बात को मैं सत्य करूंगा। उसी दिन जो है पुरुषोत्तम मास जो है मलमास का नाम रख दिया है। मलमास चिंता मत कर, तो पुरुषोत्तम मास की गिनती में आएगा और तेरे होते होते शत्रु का जो है नाश होगा, दुष्टों का नाश होगा। तो धन्य भाग तो जो है यमुनानगर जगाधरी के आप सभी भक्तों का है, जो कि अपने भीतर के राक्षस को मारने के लिए जो है श्रीमद् भागवत जी को जो है पुरुषोत्तम मास में सुनते। सीधी सी बात है कि अपने भीतर से हिरण्यकश्यप को मारना है तो उसके लिए पुरुषोत्तम मास की जरूरत पड़ेगी। क्यों? जब पुरुषों में आप लोगों की गिनती उत्तम कहलाएगी तो आप पुरुषोत्तम होंगे। और वो उत्तम कहां बनेंगे? सत सुधर ही सत संगति पाई, पारस परस को थाक सुहाई। क्यों? बहुत जल्दी सुधर सकता है कलयुग का प्राणी, बहुत कलयुग का प्राणी जो है पुरुषोत्तम बन सकता है। तो यहाँ पर भी मेरे भाई बहन प्रसंग हमारा कहाँ है? प्रसंग का ध्यान रखना साथ साथ, ये नहीं कि हम जो है बह गए, नहीं। प्रसंग कस्वथा पपथा लोके, सुखदेव महाराज ने जो है देवताओं को भी श्रीमद् भागवत का अधिकारी नहीं समझा और कहा है देवताओं सुनो, तुम्हारे अमृत पीने के बाद जीव अमर होता है? नहीं। कैसे होगा? स्वर्ग जाएगा, अमृत पीने के बाद पुनः जो है माँ के गर्भ में आएगा, फिर वो स्वर्ग ही चले जाएगा। गर्भ में आना पड़ेगा, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार वो जन्म लेगा, मरता भी रहेगा और स्वर्ग जाता रहेगा। इससे अगर मुक्ति पाना है तो सिर्फ तो एक ही ऐसा चीज है, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। उस कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभम। सुखदेव जी ने कह दिया है श्रीमद् भागवती वार्ता, श्रीमद् भागवती वार्ता। देखो ये कथा दुर्लभ है, जो कथा आज जो है आपके बीच में। अब बताओ आप बड़े हैं देवता बड़े हैं? बताओ। कहता है कि देवताओं को भी सुलभ नहीं है और आप लोगों को सुलभ हो गई है, और वो भी पुरुषोत्तम मास में, तो आप तो भक्त माना। और देवताओं को ईर्ष्या हो गई और ब्रह्मा जी के पास चले गए। सारे देवताओं ने मीटिंग कर दी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है कि हमें श्रीमद् भागवत नहीं सुनाई जाती है? क्या ये इतना प्रलय कर देता है? आर या पार कौन है? भगवान भोलेनाथ। ओम नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवधराय च नमः। वो न्याय करते
ब्रह्मा चले, विष्णु चले, सारे सब चले। महाराज ये बताओ, ये कहाँ का न्याय है? सारे देवताओं ने आपस में विचार करके मेरे भाई बहन समस्त ग्रंथ दुनिया के इकट्ठे कर दिए। कौन बड़ा है? लघुन्यानि जातानि कौरवेण इदं महा तदा ऋषिगणा शर्वे विसम्यं परमं ययो। चलता है इधर उधर इधर उधर इधर उधर। क्यों? आपके यहाँ पे तो होगा कोई नारद? एक नारद वो था मेरे भाई बहन जो है जन जन में प्रचार भागवत का करता था। एक नारद गली और मोहल्ले का होता, वो क्या करता है? क्या करता है बताओ? वो मोहल्ले को लड़ाता है। अब सनत कुमार तो ऐसे संत हैं जो कभी घूमते नहीं हैं। नारद जी ऐसे हैं जो एक जगह कभी बैठते नहीं हैं। तो नारद ने एक जगह बैठ करके 7 दिन तक कथा कैसे सुनी। सूत जी कहते हैं कि एक बार की बात है, देव ऋषि नारद नारद जो है बड़ी तीव्र गति से दौड़े दौड़े जा रहे थे। कहाँ? बद्रीनाथ धाम। जैसे ही वो बद्रीनाथ पहुंचे, बद्रीनाथ में विराजमान थे चारों भाई। कौन? सनत सनंदन सनत कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। और ये नारद जी कौन है? ये भी ब्रह्म पुत्र है। सनत सनंदन सनत कुमार भी क्या है? ये भी ब्रह्म पुत्र है, नारद जी के पुत्र है। तो एक बार नारद जी जो है दौड़ते 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 श्रीधाम बद्रीधाम को पहुंचे और वहां पे ये चारों भाई विराजमान है। जब ये चारों भाई श्रीधाम बद्रीधाम में उनको दिखे, जैसे ही नारद जी दौड़ते हुए आ रहे हैं, चिंतित अवस्था में है, तो पूछ लिया है। क्योंकि पूछने का कर्तव्य होता है, नहीं होता? आप जब तक पूछोगे नहीं तब तक कैसे जानोगे? क्यों? आप जो है जगाधरी से अंबाला के लिए जो है एक बस में बैठ गए हैं। एक सीट पे 2 लोग बैठे हैं। दोनों जो है आंख बंद करके चुपचाप चले गए, उतर गए पूरब को पश्चिम को। कुछ मिला पता ही नहीं कौन। लेकिन जब एक दूसरे को पूछोगे, एक दूसरे को जब पूछोगे तो कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा? बोलो। या आपका जान पहचान का कोई मिल गया है तो आप पूछते भैया कैसे हो, घर में कैसे हैं, भाभी ठीक है, बच्चे ठीक हैं, पूछते। तो ऐसे ही सनत कुमार ने नारद को देखा और पूछा। क्या पूछा? कि कथम ब्रह्मदीन मुखः कुतश्चित् चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गमयते पुत्रान् कुतश्चागमनं तव। नारद जी को पूछा। चारों भाइयों ने रोका। अरे 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 नारद जी रुक। नारद जी कथम ब्रह्मदीन मुखः, कहिए आपका मुखमंडल की आकृति दुखी है क्यों? भीतर का दर्पण क्या है? भीतर का दर्पण चेहरा। आपके दिल में जो होगा वो चेहरे में होगा, पर लेकिन पहचानने वाले की जरूरत है। क्यों? सामने वाला नजरिया देखने वाला होना चाहिए जो पहचान जाता है। दिल का दर्पण चेहरा है मेरे भाई बहन, कि आपके भीतर क्या है। क्यों?
तो ऐसे ही नारद ने दुखी होकर के भागे भागे जा रहे थे, तो उन्होंने रोका, रुको, कथम ब्रह्म दीन मुखा कुत चिंता करो वृषम, कहिए आप क्यों क्यों चिंतित अवस्था में दिख रहे हो। नारद कभी मेरे भाई बहन दुखी नहीं होता है, लेकिन अरे नारद जी अपनी चिंता का कारण बताओ, क्यों, क्या बात है, क्या हुआ है। नारद जी से सनक सनंदन कुमार ने जब पूछा, नारद जी के नेत्रों से आंसू बहे। विचार कर, किसी संत के आंखों से आंसू बहना, ये समझ लो बहुत बड़ा पाप कहीं हो, बहुत बड़ी अन्याय कहीं हो। अरे नारद बताना क्या क्या कारण है, क्यों क्यों चिंतित अवस्था में है। नारद वो संत है मेरे भाई बहन, रोने वाले को हंसाता है और हंसने वाले को रुलाता है। आज खुद रो रहा है। बार बार आग्रह किया, फिर नारद ने कहा, सुनो, अहम तुम पृथ्वी ज्ञात्वा सर्वभूतमामिति पुष्करं च पर्यागं च काशीं गोदावरीं तथा। क्या बोला है, अहम तुम पृथ्वी ज्ञात्वा, अहम मैंने क्या सोचा है कि ब्रह्मलोक से पृथ्वी सबसे ब्रह्मलोक को छोड़ करके नीचे आ गया, सर्वोत्तमामिति सर्वत्र घूम गया। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा, पुष्कर भी गया, काशी भी गया। सबसे पहले कहाँ आया, पुष्कर में जहाँ बाबा मंदिर था, काशी में गया। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु बंधनम एवमादेषु तीर्थेषु धर्ममाणा इतस्ततः। क्या क्या भाव है नारद जी के, आंखों में आंसू रह गए। क्यों कि मैंने अपने जीवन में कुछ अच्छा नहीं सोचा था, यही सोचा कि जो है पृथ्वी सबसे अच्छी है यहाँ, लेकिन यहाँ पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी हरिक्षेत्रम श्रीरंग सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु धर्ममाणा इतस्ततः। मनसंतोषकारकं कलिना धर्ममित्रेण धरेयं बाधिताधुना। लेकिन कहीं शांति नहीं। तीर्थ की बात कर रहे हो, मैं तीर्थ में गया हूँ, लेकिन घर घर गया हूँ, परिवार के भीतर गया हूँ, कहीं शांति नहीं। जो क्या हो गया, तीर्थों में गया हूँ, वहां क्या देखा, ये पाखंड वहां बैठा। महाराज क्या बात कर रहे हो, श्रीधाम वृंदावन में भी गया हूँ, काशी में भी गया हूँ। श्रीधाम वृंदावन में अंडे के छिलके मिल रहे हैं, आपके काशी में अंडे के छिलके मिल रहे हैं, आपके बद्रीनाथ में जो है अद्दा पौवा खाली मिल रहे हैं। क्या वो तीर्थ स्थान रहेगा, बताओ। क्यों? हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु धर्ममाणा इतस्ततः। तीर्थ में जो है पाखंड बैठ गए। फिर सोचा है कि गृहस्थियों के घर जाता हूँ, वहां शांति होगी।
गृहस्थियों के परिवार में भी गया हूं, वहां क्या देखा है, तरुणी प्रभुता के तरुणी किसको बोलते हैं? जो जवान है, जो युवा है, उसको क्या बोलते हैं? तरुणी, जवान। अब जवान तो घर में बहू आएगी, तो घर में देखा तो तरुणियों का साम्राज्य यानी बहुओं का साम्राज्य हो रखा है, और वृद्ध माता जो है सर पटक रही है, रो रही है। श्याल को बुद्धिदायक, भाई भाई को नहीं पूछता है, श्याल को बुद्धिदायक श्याल को पूछता है। भाई भाई से सलाह नहीं ले रहा है, अपने श्याल से सलाह लेता है। लेकिन मेरे भाई याद रखना, विचार करना, दीवार बिगाड़े आरो घर बिगाड़े, बोलते क्यों? जोर से बोलो। प्रमाण है, आप हरियाणा वालों को तो बताने की जरूरत नहीं है, कुरुक्षेत्र नजदीक है। कौरव और पांडव के बीच में कौन नहीं होता तो क्या होता? प्रत्यक्ष प्रमाण। कौरव और पांडव के बीच में मामा शकुनी नहीं होता तो क्या होता? क्यों 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 भगत? फिर क्या होता यार? इसलिए तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदायक, श्याले सलाहकार बन गए हैं, घर की मालकिन पत्नी बन गई है, जिस माँ ने जन्म दिया है वो सर पटक के रो रही है। बड़ा कष्ट हुआ। कौन बोल रहा? मैं। कौन बोल रहा? नारद। किसको? सनक सनंदन सनत कुमार को। लेकिन महाराज, लेकिन वहां पर जाने के बाद भी जब मैं श्री वृंदावन धाम को घूम रहा था तो एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा है। क्या आश्चर्य देखा है मेरे महाराज? वहां पर एक ऐसा आश्चर्य देखा कि वहां पर ये जो है तरुण स्त्री यमुना के किनारे बैठी हुई है, और उसके बगल में जो है दो वृद्ध पुरुष जो है अचेत अवस्था में शयन कर रहे हैं। ना वो सो रहे हैं, ना वो जाग रहे हैं, ना जी रहे हैं, ना मर रहे हैं। समझ रहे हो? जैसे ही मैं उस रास्ते से गया, उस स्त्री ने मुझे देखा और उसने जो है जोर से आवाज लगाई। जैसे ही उसने आवाज लगाई कि भो भू साधु क्षणम तिष्ठा मद्यन्तामपि नाशयः, भो भो साधु क्षणम तिष्ठा। हे हे महात्मा जी, रुको रुको रुको। संत महात्मा गृहस्थी के पास अपने आप जाते हैं, जाते हैं। आज तो घंटे बजाते हैं तब पहुंच जाते हैं, गेट पे पहुंच जाते हैं। ये समझ लो मेरे भाई बहन, जो आपके घर में संत आता है और जो है आपकी घंटी बजा करके आपसे मांगता है, वो संत नहीं है, वो जो है अड्डा और कौवा का बाबा है। संत कभी मांगता नहीं, संत देता है। यहाँ पर जैसे ही उस स्त्री ने मुझे देखा, भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मद्यन्तामपि नाशया। साधु महात्मा जी क्षण भर के लिए रुको और मेरी चिंता को जो है खत्म कर दो। क्षण भर। जैसे ही मैं उस स्त्री के पास गया, जब सामने बुला रहा है कोई तो जाना चाहिए।
जब जाएंगे तो पूछेंगे कौन है, कहां से आए हो, क्यों, या बुलाया सामने गए चुपचाप खड़े हो जाएंगे। महाराज जय हे बाबा, आप संत है ना, संत, तो आप मेरी भी कृपा कर दो। ये ज्ञान और वैराग्य नाम के मेरे पुत्र के बराबर भक्ति कहीं नहीं थी। मेरे भारत में कर्नाटक में मैं पैदा हुई, जीर्ण शीर्ण जो है गुजरात में कहीं कहीं बहुत भक्ति होती है। चलते 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 श्रीधाम वृंदावन में आकर के मैं तो जवान हो गई हूँ। गुजरात में जीर्ण शीर्ण जो है हो गई। श्रीधाम वृंदावन में जब पहुंची तो श्रीधाम वृंदावन में गली गली में भक्ति नृत्य करती है, नाचती है। लेकिन मेरे जो दो पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य, क्या करें, नारद जी ने गीता का पाठ किया है, वेद का पाठ किया है, वेदांत का पाठ किया है। एक बार जब नारद जी ने जो है ध्यान लगाया, आकाशवाणी हुई, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ सतो बुद्धि सतुकी सत्कर्म सूचको ज्ञान वैराग्य सत्कर्म। तो नारद जी ने जब सुना कि सत्कर्म करो तो नारद जी जो है फिर भागे बड़े बड़े संतों के पास, बड़े बड़े महंतों के पास, बड़े बड़े पीठाधीश्वरों के पास पूछा कि सत्कर्म। और आज इसी प्रसंग को लेकर के दौड़े 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 किंचित अवस्था में नारद जी बद्रीनाथ पहुंच रहे हैं, मिल जाते हैं। तो अब चलते चलते रास्ता कट जाते हैं। मैं जगाधरी से हूँ, मुखर्जी पारा का रहने वाला। नारद जी की बात सनक सनंदन ने सुनी और कहा कि नारद जी धन्य हैं, आप तो संत हैं। ये सत्कर्म जो है श्रीमद् भागवत सतगीता ये सत्कर्म नारद जी श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ है। तो महाराज ये सत्कर्म ज्ञान यज्ञ करो कहां, कैसे ज्ञान वैराग्य की जागृति हो। आपस में ये बात ना हुई। नारद जी ने निवेदन किया, महाराज भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य को तो जगाना ही है। जब तक ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है मेरे भाई बहनों, भक्ति और ज्ञान और वैराग्य के बाद अगर भक्ति नृत्य करती है तो समझ लेना मेरे भाई बहन कि आप परिपक्व में हैं। सनत सनत कुमार ने कहा, नारद तुम्हारे ज्ञान वैराग्य श्रीधाम वृंदावन में है और हम आए बद्रीनाथ में। ऐसा करते हैं, कुछ हम नीचे चलते हैं, कुछ वो ऊपर है। चाहते सनक सनंदन सनत कुमार चाहते मेरे भाई बहन तो श्रीधाम वृंदावन में जाकर के कथा सुनाता, लेकिन तो ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि वृंदावन में भक्ति है, आज भी है, लेकिन ज्ञान वैराग्य आज भी नहीं है। ज्ञान हो ही नहीं सकता है। वैराग्य श्रीधाम वृंदावन में आ ही नहीं सकता किसी को। वो प्यार की धरती है, वहां प्यार में सब बन जाए। इसलिए सनक सनंदन कुमार ने कहा है वहां नहीं, यहां से कुछ हम नीचे वो ऊपर। बीच स्थान कहां पड़ेगा? हरिद्वार से उतना ही किलोमीटर श्रीधाम वृंदावन है, उतना ही बद्रीनाथ बराबर है, बीच के अंदर एकदम केंद्र है। कितना बढ़िया आइडिया था भगवान का, नाप लेना, पता कर लेना आप, बराबर है।
आजकल की सरकार की तरह थोड़ी है कि राजधानी कहाँ बनाएंगे, कहाँ सेंटर पड़ेगा, जिला कहाँ बनाएंगे, कहाँ सेंटर पड़ेगा, उससे लड़ाई होगी। नहीं, वहां तो एक बात होगी, कुछ वो कुछ हरिद्वार में आनंद नाम के घाट पे पहुंचे और वहां पर जो है व्यासपीठ तैयार किया गया है। आनंद नाम के घाट पे बैठे हैं सनक सनंदन कुमार जी, व्यासपीठ को अलंकृत कर रहे हैं और भक्ति महारानी का आवाहन किया गया है। भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों के साथ आई। नारद जी यजमान बन गए हैं, मुख्य श्रोता बन गए हैं और साथ में जो है तुलसी देवी की स्थापना करते हैं। क्यों? क्योंकि नारद जी जो है अकेले हैं, पत्नी तो उनकी है नहीं। क्यों? इसलिए जो है यज्ञ मंडप में तुलसी स्थापित हुई। अब धीरे धीरे हजारों संतों की भीड़ लगी। सनत कुमार कथा कह रहे हैं, नारद जी कथा बता रहे हैं, बड़ी आनंद की बात है। संत महात्मा ज्ञानी मुनि धीरे धीरे आगमन होने लगा और कुंभ जैसा बन गया है। और सनत कुमार भागवत का व्याख्यान करने लगे। भक्ति ज्ञान और वैराग्य आकर के आसन पर जो है आसीन हो गए। सनत कुमार जी ने बड़ा सुंदर व्याख्यान सुनाया। शास्त्रों के बारे में कभी मेरे भाई बहन शंका नहीं होती है, शास्त्रों को श्रवण किया जा सकता है क्योंकि ये भगवान की चर्चा है। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से भगवान की है आरती, पापियों को पाप से ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी, दुख हरनी, सुख करनी, दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग सिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, सदा वसंतं दयालं भवानी चैतं नमामि। तमेव माता पिता तमेव, तमेव बन्धो जत्रा तमेव, तमेव विद्या तमेव, तमेव सर्वं मम देव देवा। ओम सर्वं पापं विजमय दन्तदेवास्थान कर्माणि प्रमाण्या सन्नदेहागं महिमानः।